नमस्कार। आज हम जयनारायण वचनामृत के जरिए भक्ति के स्वरूप को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। भक्ति मतलब वो एक गहरा रिश्ता है ना, इंसान और परमात्मा के बीच का, वो जुड़ाव, वो एकता का एहसास। बिल्कुल। तो आज हम समझना चाह रहे हैं इस वचनामृत से भक्ति का असल मतलब, खास तौर पर स्मरण और नाम स्मरण पर। हाँ, जिसे इसमें सबसे आसान और कह सकते हैं सबसे असरदार तरीका बताया गया है। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। इस वचनामृत में कहा गया है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कोई कर्मकांड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो परमात्मा की मर्जी पर चलना, उनका हुक्म मानना, उन्हें याद करना, प्रेम करना है। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि वेदांत में जो आत्मज्ञान के अलग अलग रास्ते बताए हैं, जैसे तत्व विचार है, पंचकोश विचार है, इनको भी भक्ति का ही एक रूप माना गया है। ओह, जैसे तत्व विचार मतलब सच क्या है यह सोचना, इसे चरण भक्ति कहा गया है, जैसे हम प्रभु के चरणों में बैठकर सीख रहे हों। फिर वो पंचभूत विचार है, पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह, इन पर सोचना कीर्तन भक्ति जैसा है, सृष्टि का गुणगान। अच्छा, और पंचकोश विचार का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, पंचकोश विचार मतलब इंसान के वजूद की जो 5 परतें हैं, अन्नमय, प्राणमय, उनको समझना। अच्छा। इसे स्मरण भक्ति जैसा माना है, अपने असल स्वरूप को याद करना। ये सब रास्ते आखिर में आत्मा परमात्मा की एकता, उसी एकता के अनुभव तक ले जाते हैं। हाँ, उसी बोध तक। तो इन सब तरीकों में क्या कोई ऐसा है जिसे वचनामृत कहता है कि ये सबसे सरल है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ स्मरण को यानी बस याद करने को सबसे आसान भक्ति बताया है। ईश्वर को, जिन्हें यहाँ अच्युत कहा गया है, उनको बार बार याद करना। अच्युत कहते हैं इससे चित्त मतलब हमारा मन, हमारी चेतना, वो साफ होती है और ईश्वर के लिए प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है, हाँ। और स्मरण में भी शायद नाम स्मरण पर कुछ ज्यादा ही जोर है, हाँ, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। नाम स्मरण को तो पहला और सबसे आसान, सबसे सुलभ तरीका माना गया है। अच्छा। अब देखिए, ईश्वर के नाम तो अनगिनत हैं, इसलिए सद्गुरु की जरूरत बताई गई है। हाँ, जो सही नाम और तरीका बताएं। जी, जो उन्हें अपनी गुरु परंपरा से मिला हो। और ये अच्युत नाम, इसका मतलब ही बड़ा गहरा है। क्या मतलब है इसका? अच्युत यानी वो जो कभी गिरे नहीं, जिसका कभी नाश न हो, और जिसकी शरण में जो आ जाए उसका भी पतन न हो। वाह, बहुत सुंदर। ग्रंथ में वो 8 नामों वाला अच्युत नामाष्टक भी है। अच्युत, केशव, विष्णु, हरि। हाँ, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण, ये 8 नाम हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि किसी एक नाम को ही लगातार जपो, जैसे सिर्फ हरि या सिर्फ अच्युत, शायद ताकि ध्यान एक जगह टिके। हाँ, ऐसा लगता है, एकाग्रता के लिए। और इस नाम स्मरण की जो शक्ति है, उस पर तो बहुत ही ज्यादा जोर दिया है। अच्छा, क्या कहा है? वचनामृत कहता है कि चाहे जानबूझकर लो या अनजाने में, ईश्वर का उत्तम नाम अगर ले लिया तो पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे आग कूड़े के ढेर को जला देती है। अरे! और सिर्फ पाप ही नहीं, बल्कि जीवन के जो ताप हैं, दुख हैं, वो भी शांत होते हैं, सिर्फ नाम लेने भर से। हाँ, यहाँ तक कहा है कि हरि, ये 2 अक्षर ह और री, ये नाम अपने स्वभाव से ही पाप हर लेता है, चाहे कोई गलत इरादे से भी ले ले। ये तो कमाल की बात है। और सबसे अच्छी बात शायद ये लगती है कि इसे करने के लिए कोई मुश्किल नियम कानून नहीं बताए हैं। सही कहा, यही तो इसकी खूबसूरती है। ग्रंथ साफ कहता है, नाम स्मरण के लिए कोई खास जगह नहीं चाहिए, कोई खास समय नहीं, पवित्रता की भी शर्त नहीं। मतलब कभी भी, कहीं भी? हाँ, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, किसी भी हाल में ईश्वर का नाम ले सकते हैं। वाह! एक जगह तो लिखा है, जो मनुष्य वासुदेव अच्युत का स्मरण करता है, वो बाहर और अंदर दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। तो ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका हुआ, मतलब इसे कोई भी अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकता है। निश्चित रूप से। मन की जो गहरी मैल होती है ना, जिसे ग्रंथ ने चित्त की दृढ़ मलिनता कहा है, हाँ, उसे साफ करने के लिए नाम स्मरण को एक चमत्कारिक औषधि जैसा बताया गया है। औषधि। ये रोज की भागदौड़ में मन को एक ठहराव देने का और ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने का एक सीधा रास्ता दिखाता है। तो हमने जयनारायण वचनामृत से ये समझा कि भक्ति का सबसे सीधा, सरल और शक्तिशाली रूप है ईश्वर का नाम लेना, उनका स्मरण करना। बिल्कुल, एक ऐसा तरीका जिसमें कोई बाहरी दिखावा नहीं,
कोई नियम कानून की बंदिश नहीं, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और ये मन की शुद्धि और आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता खोलता है। जी, और इसमें एक और गहरी बात है जिस पर शायद सोचने से कुछ और परतें खुल सकती हैं। अच्छा, वो क्या है? कहा गया है कि जब नाम स्मरण करते करते मन इतना एकाग्र हो जाता है कि इंसान को अपने होने का, अपनी सुध बुध नहीं रहती। वो एक तरह की अभेदता का अनुभव करता है, मतलब खुद में और ईश्वर में कोई फर्क महसूस नहीं होता। तब कहते हैं कि उसका जो रोजमर्रा वाला लौकिक मन है वो मिट जाता है और एक अलौकिक मन पैदा होता है जो बिल्कुल आजाद होता है। अलौकिक मन, ये दिलचस्प है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी आम जिंदगी में चेतना का ऐसा बदलाव, उसका अनुभव कैसा होता होगा? क्या वो बस एक पल की झलक होती है या कोई स्थायी अवस्था बन सकती है? इस पर सोचा जा सकता है।